सुप्रभातम। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 6, पाठ संख्या 2, पुनरावलोकनम। युष्मद् अस्मद् शब्दः मध्यम पुरुषः उत्तम पुरुषः च। तो आज हम लोग ये युष्मद् और अस्मद् शब्द का प्रयोग, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग देखेंगे इस पाठ में। तो यहाँ पर अध्यापक और बालकों के बीच में संवाद है। तो देखें, अध्यापक कहता है, हे बालक त्वं किम पठसि। देख रहे हैं आप लोग, ये अध्यापक हैं और ये बालक हैं। अध्यापक पूछते हैं बालकों से, हे बालक त्वं किम पठसि। हे बालक तुम क्या पढ़ते हो। बालक कहते हैं, श्रीमन् अहम इतिहासं पठामि। श्रीमान मैं इतिहास पढ़ता हूँ। फिर आगे देखें, अध्यापक कहता है, हे बालकौ युवाम किम पठतः। ये अध्यापक हैं, दो बालकों से प्रश्न करते हैं, द्विवचन का रूप है। हे बालकौ, हे दोनों बालकों, युवाम किम पठतः, तुम दोनों क्या पढ़ते हो। बालकौ, दोनों बालक कहते हैं, आवाम संस्कृत भाषाम पठावः। आवाम यानी हम दोनों। जब ये दोनों कह रहे हैं, हम दोनों पूछ रहे हैं, हम दोनों संस्कृत भाषाम पठावः, संस्कृत भाषा पढ़ते हैं। फिर अध्यापक, इसके बाद अध्यापक कहते हैं, शोभनम यानी सुंदर, इयं भाषा सरला मधुरा च अस्ति। इयं भाषा, इयं मतलब यह भाषा सरल और मधुर है। सरला मधुरा च, सरल और मधुर है। अस्ति का अर्थ होता है। अध्यापकः, अब इसके बाद अध्यापक कहते हैं, हे बालकाः यूयं किम पठतः। ये बालक हैं, इनसे पूछते हैं, हे बालकों, यूयं यानी आप लोग, तुम लोग बहुवचन है, दो से ज़्यादा लोगों से पूछ रहे हैं, तुम लोग किम पठतः क्या पढ़ते हो। बालकाः, बालक कहते हैं, श्रीमन् वयं विज्ञानं पठामः। श्रीमन यानी हे श्रीमान, वयम मतलब हम लोग, विज्ञानं पठामः विज्ञान पढ़ते हैं। अध्यापक कहते हैं, बाढ़म यानी अच्छा। विज्ञानं जीवने आवश्यकं भवति। विज्ञान जीवन में आवश्यक होता है। विज्ञानम जीवने आवश्यकं भवति, विज्ञान जीवन में आवश्यक होता है। फिर आगे अध्यापक कहते हैं, जानीथ, जानते हो। जानीथ यानी जानो। पठनेन पढ़ने से ज्ञानम भवति। जानते हैं, क्या आप लोग जानते हैं। जानीथ केवल क्रिया का प्रयोग कर दिया। जानीथ, जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीथ जानीथ। क्या आप लोग जानते हैं। पठनेन ज्ञानम भवति, पढ़ने से ज्ञान
होता है। भवति का अर्थ होता है होता है। क्रीडनेन च शरीरम स्वस्थम भवति, और खेलने से शरीर स्वस्थ होता है। तो छात्र क्या कहते हैं? आम श्रीमन, आम का अर्थ होता है हाँ, तो हाँ श्रीमान, वयम मनोयोगेन पठामः, वयम यानी हम लोग, मनोयोगेन मनोयोग से यानी मन लगाकर, पठामः पढ़ते हैं, स्नेहेन खेलामः स्नेह से और प्रेम से खेलते हैं, सदा प्रसन्नाः च भवामः, और हमेशा, सदा मतलब हमेशा, प्रसन्न रहते हैं। तो और सदा प्रसन्न रहते हैं। तो इस तरह से इस अनुच्छेद में, इस खंड में युष्मद् शब्द, अस्मद् शब्द का प्रयोग के साथ उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया। तो आप लोग ध्यान दें कि युष्मद् शब्द के साथ हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया आती है, और उत्तम पुरुष, ये जो अहम, आवाम, वयम होता है, अहम यानी मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम यानी हम सब, तो इसके साथ, ये अस्मत् शब्द का रूप है, इसके साथ हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया आती है। जैसे अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। इसी तरह से युष्मत् शब्द है त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। तो प्रिय छात्रों, इस तरह से युष्मत् शब्द, अस्मत् शब्द और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। इस पाठ में भी, इस भाग में भी वही सब चीज़ें बताई गई। देखें, यूयम के साथ हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया आती है। देखें यूयम, फिर आया पठथ, वयम ये बहुवचन है, उत्तम पुरुष की क्रिया आई पठामः। इसी तरह से इस पूरे पाठ में आया है। देखें, वयम है ये कर्ता, तो उसके साथ पठामः, खेलामः, भवामः, ये सभी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रियाएं आई हैं। आगे देखते हैं शब्दार्थाः। देखिए, पाठ में आए हुए शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ हालांकि हमने बताया ही है, फिर भी यहाँ पर शब्द दिया हुआ है। एषा यानी यह, एतौ ये दोनों, एते ये सब, त्वम यानी तुम, तीनों, ये तीन। हाँ, ध्यान देंगे कि अस्मद् शब्द और युष्मद् शब्द, इसका प्रयोग तीनों लिंगों के लिए होता है, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, तीनों के लिए एक अस्मद् शब्द का ही, अस्मद् शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों में एक ही जैसा होता है। यानी ये अस्मद् शब्द, युष्मद् शब्द, जो दोनों शब्द हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में एक जैसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पुल्लिंग में अहम होगा और स्त्रीलिंग में कुछ और होगा। चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों ही अहम शब्द का प्रयोग करेंगे अपने लिए, अहम, और दूसरे के लिए त्वम शब्द प्रयोग करेंगे, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग। यानी अस्मद् और युष्मद् शब्द तीनों लिंगों में एक जैसे रहते हैं। तो यह इसीलिए लिख दिया तीनों लिंग। एषा ये स्त्रीलिंग है, एते स्त्रीलिंग, एताः, देखें अर्थ वही है। एषा ये जो है, एषा एतौ एते पुल्लिंग है, एषा एते एताः ये स्त्रीलिंग है, एतत् एते एतानि यह नपुंसक लिंग है, यह, ये दोनों, ये सब। तो अर्थ देखें एक ही है, लेकिन ये एतत् शब्द का रूप जो होता है तीनों लिंगों में होता है। तो ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है।
इसके बाद त्वम युवाम यूयम, ये तीनों लिंगों में वही है। इसका अर्थ है त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, तीनों लिंगों में इसका रूप एक जैसा रहता है। फिर आगे अभ्यास प्रश्न है। आप लोगों के पास पुस्तक है, सरल सरल प्रश्न है, उसमें आप लोग देखकर करेंगे। इसका हम अलग से फिर बताएंगे। सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगम पश्यत, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखें। तो ये सब देखें, सर्वनाम शब्द हैं, उनका प्रयोग इसमें दिखाया गया है। आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ें और परीक्षा में इस अनुवाद के लिए आता है तो आप लोग अच्छे से पढ़ करके उसे तैयार कर रखेंगे। कॉपी में इसका नोट्स भी बनाएं आप लोग। धन्यवाद।